नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की दिक्कतें लगातार बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने टैरिफ बम फोड़कर उन देशों को मुश्किल में डाल दिया है जो ट्रंप पर बेहद ज्यादा भरोसा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ट्रंप की तरफ से टैरिफ बम फोड़ा गया फिलीपींस पर, इराक पर, मोल्डोवा पर, अल्जीरिया पर, लीबिया पर, ब्रुनेई पर 25% टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, जिसकी वजह से ये देश जो है बुरी तरह भड़क उठे हैं और ट्रंप को घेरने की अब तैयारी कर ली है। दरअसल ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया कि जिन देशों ने अमेरिका से सामान लाने ले जाने, आयात निर्यात पर जितना टैरिफ लगाया है वो उसी के पलटवार में उतना ही टैरिफ लगा रहे हैं। इराक पर भी टैरिफ लगाया गया है। इराक की जो सरकार थी उसे लगभग यही कहा जाता था कि ट्रंप की समर्थित सरकार है, ट्रंप बहुत भरोसा जताते हैं और ट्रंप हमेशा मदद करने के लिए आगे भी खड़े रहते हैं। लेकिन जब ट्रंप को अपना फायदा चाहिए था तो ट्रंप ने किसी देश की कोई परवाह नहीं की और लगातार टैरिफ बम फोड़ दिया। अब खबर यह भी आ रही है कि ट्रंप के साथ भारत की एक डील हो गई है। इस डील के तहत भारत पर जो टैरिफ बम फोड़ने की ट्रंप तैयारी कर रहे थे उससे लगभग कदम पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि ट्रंप यहां अगर ऐसा करते तो भारत भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटता और लगभग हो भी सकता है कि जो डील लगभग हुई थी वो कैंसिल भी हो जाती या उसमें कुछ और बदलाव कर दिए जाते। ऐसे में अब ट्रंप मुश्किल में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से धमकी ट्रंप को दे दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई है। बाकायदा जो खामेनेई हैं उनके जो सलाहकार हैं जवाद लारिजानी ने ट्रंप को खुले लहजे में धमकी भेज दी है और कहा है ट्रंप अब अपने फ्लोरिडा स्थित आवास पर मारे लागो में भी सुरक्षित नहीं है। यह बयान सीधे तौर पर जनवरी 2020 में अमेरिकी हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या से जुड़ा है, जिसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अब इसी बीच ट्रंप को सिर्फ ईरान की तरफ से धमकी नहीं दी गई बल्कि ब्राजील भी जो है वो ट्रंप पर भड़क उठा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप को खुले शब्दों में चुनौती दी है। तो चलिए आगे कुछ बताएं, उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझा देते हैं और बता देते हैं कितने देशों पर क्या टैरिफ लगाया गया है और क्यों ब्राजील भड़का हुआ है। अमेरिका ने ब्राजील से होने वाली सभी आयातों पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे ब्राजील जो है संकट में फंस सकता है। यह फैसला ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा के साथ हुए सार्वजनिक विवाद के बाद लिया है और ब्राजील के राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए ट्रंप पर तंज कसते हुए उन्हें अनचाहा सम्राट कहा था, जिससे ट्रंप बुरी तरह चिढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के बाद अल्जीरिया, ब्रुनेई, इराक, लीबिया, श्रीलंका, मोल्दोवा और फिलीपींस पर नया टैरिफ लगा दिया है। अल्जीरिया पर 30%, ब्रुनेई पर 25%, श्रीलंका पर 30% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। इराक पर भी 30% टैरिफ लगाया गया है। लीबिया पर भी 30% टैरिफ लगाया गया है। फिलीपींस की अगर बात करें तो 20% और मोल्दोवा पर 25% टैरिफ लगाया गया है। इन सभी देशों पर 1 अगस्त 2025 से नए टैरिफ रेट लागू होंगे और जैसे ही यह खबर सामने आई है वाकई इन देशों में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया पर भी 25% पहले टैरिफ लगाया था। तो ट्रंप इस महीने कुल 14 देशों को नए टैरिफ रेट्स को लेकर चिट्ठियां भेज चुके हैं और लगातार जो है उनका टैरिफ लगाने का आगे देशों में दायरा बढ़ता जा रहा है। अब समझिए कितने टैरिफ किस पर लगाए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया 25% टैरिफ इन पर लगाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया और हर्जेगोविना पर 30%, इंडोनेशिया पर 32%, बांग्लादेश, सर्बिया पर 35%, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार पर 40%, चीन पर 34%, कुछ सोर्स में 125 तक की बात, लेकिन ये बदले की कार्रवाई के तहत हुआ। भारत पर 26% प्रस्तावित, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। ट्रेड डील पर जो लगभग तय है और कुछ बातों को लेकर डील हो भी गई है, तो इसलिए अभी ये लागू नहीं हुआ है। यूरोपीय संघ पर 20%, ताइवान पर 32%। अब 1 अगस्त से ये लागू हो जाएंगे। क्यों ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? ट्रंप की नीति क्या है? क्यों इन देशों से पंगा लेने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं? कितना असर इन देशों पर पड़ेगा? चलिए विस्तार से बता देते हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के पीछे का कारण है व्यापार घाटा कम करना। ट्रंप का मानना है दूसरे देश अमेरिकी आयात पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ता है। वो इसे पारस्परिक टैरिफ
के जरिए बैलेंस करना चाहते हैं, यानी जितना टैरिफ दूसरा देश अमेरिका पर लगाएगा उतना ही अमेरिका भी उस पर लगाएगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से अमेरिकी उत्पादन और नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि आयात महंगा होने से स्थानीय उत्पादों की डिमांड बढ़ेगी। ब्रिक्स देशों पर दबाव। ट्रंप ने ब्रिक्स जिस देश हैं भारत, चीन, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका देशों को अमेरिकी विरोधी नीतियों के लिए 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। मतलब ब्रिक्स के किसी भी देश को बख्शने के मूड में ट्रंप नहीं है। हालांकि चीन उसी लहजे में ट्रंप को सबक सिखा रहे हैं। भारत ने भी साफ संदेश दे दिया है, ट्रंप ने ज्यादा चालाकी दिखाई तो डील तो कैंसिल होगी ही होगी, मार अलग से झेलनी पड़ जाएगी। रूस से ट्रंप वैसे ही चिढ़े हुए हैं। पुतिन को जो सीज फायर के लिए बार बार फोन करते हैं, पुतिन उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो बदले में ट्रंप जो है टैरिफ से उन्हें झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैश्विक व्यापार में दबदबा। ट्रंप इसे एक रणनीति के तौर पर देखते हैं ताकि अमेरिका को वैश्विक व्यापार में निष्पक्ष और संतुलित स्थिति मिले। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, जैसे तेल की कीमतों में गिरावट, शेयर बाजारों में अनिश्चितता। तो कितने देश पर ट्रंप के विरोध में अब खड़े हो गए हैं, खुलकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। ब्रिक्स देश, भारत सहित सभी ब्रिक्स देशों ने ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना की है। यूरोपीय संघ, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, चीन, वियतनाम, ये देश भी परेशान हैं और टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ WTO नियमों का उल्लंघन करते हैं और कई देश WTO में इसकी शिकायत भी करते हैं। ग्राफिक्स दिखाइए, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं दर्शकों को कि ट्रंप कितनी चालाकी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दुनिया के देशों के साथ खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा देश हैं जो और समूह हैं, जैसे EU, ब्रिक्स, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप के विरोध में है, लेकिन सटीक संख्या देना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप का जो है टैरिफ लगाने का दायरा बढ़ता जा रहा है और उसी दायरे के अकॉर्डिंग विरोधी देशों का जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब आगे क्या होगा? ट्रेड डील पर बातचीत। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप देने पर लगभग चीजें फाइनल हो गई है और कहा जा रहा है कि ये जो डील है वो फाइनल हो चुकी है। लेकिन अगर ये डील अब टैरिफ इस पर प्रभाव डालता है, डील हो गई है और टैरिफ लगा दिया जाता है, तो इस पर संकट मंडरा सकता है। वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा। टैरिफ से वैश्विक शेयर बाजारों में अनिश्चितता और तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। कई देश WTO में ट्रंप और टैरिफ के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिससे कानूनी विवाद भी बढ़ जाएगा। चीन पर 125% तक टैरिफ की बात जो बदले की कार्रवाई का हिस्सा है, इससे US चीन व्यापार युद्ध और तेज हो सकता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है भारत जैसे देश इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, खासकर अगर वो अमेरिका के साथ इस डील जो की है उसको लेकर लगातार आगे कदम बढ़ाते रहें। तो हमने आपको बताया कि ट्रंप क्यों लगा रहे हैं टैरिफ और इस टैरिफ से कितने देशों पर प्रभाव पड़ रहा है और कैसे जो देश हैं वो लगातार भड़के हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई भड़का है तो वो है ब्राजील। ब्राजील ने तो अनचाहा सम्राट तक ट्रंप को बता दिया था। टैरिफ की धमकी के बाद ब्राजील की मुद्रा रियाज में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई थी। अमेरिका में ब्राजील की बड़ी कंपनियों से जुड़े शेयरों में भी गिरावट देखी गई। यह कदम ट्रंप के लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील और उसके वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ विवाद को और तेज करने वाला माना जा रहा है। लूला ने भी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ पलटवार करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने यहां तक कहा है कि उनके देश किसी भी प्रकार के संरक्षण को स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप ने ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति को पत्र में कहा है कि यह टैरिफ ब्राजील की ओर से अमेरिकी कंपनियों की डिजिटल व्यापार गतिविधियों पर लगातार हमलों और बोल्सोनारो के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के जवाब में है। अब ट्रंप जो है टैरिफ से तमाम देशों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को कोई आंख दिखाएगा तो कैसे अमेरिका उसे सबक सिखाएगा। टैरिफ के जरिए कई देशों से पंगा लेने की ट्रंप ने कोशिश कर लिया। हालांकि अब 20 देश मिलकर ट्रंप को घेरते हुए मैदान में कूद गए हैं और अब इन देशों की तरफ से अमेरिका के खिलाफ जो कदम उठाया जा सकता है उसको लेकर ट्रंप खुद तो फंसेंगे ही, पूरे अमेरिका को भी ले डूबेंगे। वैश्विक व्यापार पर इससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप का टैरिफ कार्ड चल रहा है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।